हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है जिनका सब्जेक्ट जूलॉजी है। मेजर फर्स्ट एनिमल डाइवर्सिटी 1 लोअर नॉन कॉर्डेट है ना। ये वीडियो स्पेशली केटीबी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बना रही हूँ। बच्चे, आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं ना। आप लोग के एग्जाम सबसे लास्ट में हो रहे हैं, बाकी और एमपी की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके एग्जाम्स हो चुके हैं, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ आप लोग के लिए, मैं आप लोग के लिए टॉप 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ला रही हूँ, है ना। इन क्वेश्चंस में क्या मिलेंगे आप लोगों को, मतलब मैंने आप लोग के लिए एक गाइड ही प्रिपेयर कर दी है जिसमें आप लोग के लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इस गाइड को आपको क्यों पढ़ना चाहिए, ये गाइड के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा बता देती हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चंस हैं आप लोग के लिए। तो ये आप लोग के जो लास्ट टाइम में एग्जाम में पढ़ना चाहिए, 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। इसको एकदम एनालिसिस करके बनाया है, एक्सपेक्टेड टॉपिक बनाया है जिसमें 15 क्वेश्चन शामिल है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन्हीं टाइप से आप लोग को क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जो है वो दोनों छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जो हिंदी वाले हैं हिंदी के लिए भी और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। और इसमें मैंने आप लोग के लिए आंसर्स भी दिए हैं और टिप्स भी दिए हैं कि आप किस टाइप से इनके आंसर्स लिख सकते हैं ना। और इसकी जो प्राइस है वो 99 रुपीज़ रहेगी पर सब्जेक्ट। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ में लेते हो, जैसे आप लोग के 13 पेपर है तो आपको 13 पेपर की ही चाहिए, तो वो आप लोग को 499 रुपीज़ में पड़ जाएगी, है ना। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ किस टाइप से बनाया है मैंने ये वाला गाइड आप लोग के लिए। तो एग्जाम में आप लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इनको पढ़ के चलाना आप लोग, है ना। आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। जैसे आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ये क्वेश्चन मैंने कैसे बनाया, अभी मेरे पास यूनिवर्सिटीज के पेपर्स थे, 5-6 यूनिवर्सिटीज के पेपर्स थे, उनसे एनालिसिस किया कि किन टॉपिक से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं टॉपिक्स को और उन्हीं क्वेश्चंस को इस पीडीएफ में मैंने रखा है। टोटल इस पीडीएफ में 15 क्वेश्चंस है और साथ में आप लोग के लिए आंसर्स भी हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस दिखा दूंगी, आप ये क्वेश्चंस देख लेना। और जो भी बच्चा है वो पूरी खरीदना चाहे इसको तो वो खरीद सकता है। कैसे खरीद सकता है, मैंने आप लोग के लिए जो केटीबी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं आप लोग के लिए टेलीग्राम ग्रुप डाल दिया है, वहां पे भी मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगी, तो आप वहां से देख लेना इसको। और मुझको डीएम भी कर सकते हो अगर आपको ये खरीदना है तो। डीएम किस पे करोगे, @अंशु240 पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर आपको यूट्यूब चैनल पेज पर मिल जाएगा। जैसे आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। जंतु जगत के रूपरेखीय वर्गीकरण का वर्णन कीजिए, है ना। आप लोगों का पहला पेपर है इसका, तो एक बार इसको पढ़कर देख लें, आपके इसी टाइप से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। तो और आपको एक्स्ट्रा अगर आपके पास गाइड नहीं है या फिर कोई स्टडी मटेरियल नहीं है तो मैं आप लोगों को पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप लोग के जो 13 पेपर्स है ना उसके टॉप 15 क्वेश्चंस भी दे दूंगी, सिलेबस भी दे दूंगी। आप कहोगे तो यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी दे दूंगी मैं आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, केटीबीयू के बच्चे। और आप लोग के लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हैं ही। तो ये सारी चीजें आपको आपके सब्जेक्ट की 499 रुपीज में मिल जाएगी और आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो मेरे को डीएम कर सकता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। 499 में मैं आप लोग को सारे सब्जेक्ट्स के वो जो आप लोग के 13 सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगी और साथ ही मैं आप लोग के लिए आंसर्स भी दे दूंगी मैं, ठीक है। जैसे मैं दिखा देती हूँ किस टाइप से आंसर्स मिलेंगे। जैसे आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है ना, तो इसके कैसे, सबसे पहले आप लोगों को कैसे अपना आंसर लिखना रहता है, दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसका इंट्रोडक्शन, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही आंसर लिखना है। अगर आप लोग से शॉर्ट में पूछ रहा है, सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछ रहा है और थोड़ा सा लिखना है तो आप सिर्फ इतना लिख दोगे, मतलब जितना पूछा गया है सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दे दोगे। फिर उसके बाद आप लोग से सेक्शन बी और सी में पूछा जाता है लॉन्ग फॉर्म में, तो आपको किस टाइप से लिखना है ये भी आप लोग को पता चलेगा इसमें। जैसे सबसे जो क्वेश्चन था उसमें द एनिमल किंगडम इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फंडामेंटल फीचर्स लाइक द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री एंड नेचर ऑफ सीलोम, ठीक है। ये आंसर दे रखा है आप लोग को। सेम आप लोग के लिए हिंदी में भी दे रखा है। परिचय, जंतु जगत को मुख्य रूप से शारीरिक संगठन के स्तर, सम्मिति और देह गुण गुहा की प्रकृति जैसे मूलभूत लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया है, ठीक है। फिर उसके बाद की बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, और सिमेट्री, असिमेट्रिकल, रेडियल और बायलेटरल। सीलोम के अकॉर्डिंग ए सीलोम जिनमें एब्सेंट होती है, सीरो सीलोम जिन मतलब फॉल्स सीलोम होती है, और ई सीलोमेट जिनमें ट्रू सीलेम प्रेजेंट होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग के लिए आउटलाइन क्लासिफिकेशन दे रखा है। सब किंगडम, पैराजोआ, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, पॉलीफेरा में पाया जाता है, ठीक है। फिर आप लोग के लिए सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आप लोगों को कैसे आंसर लिख कर आना है अगर इस टाइप से क्वेश्चंस आता है तो वो भी मैंने आप लोग के लिए दे रखा है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश में। ये आप लोग को पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, केटीबी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल है।
और ये एमपी की यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे पढ़ के जा सकते हैं, स्पेशली केटीबीयू के बच्चे पढ़ के जा सकते हैं। ये देखो मैंने आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बता दिया, तो आप ये पूरा पढ़ लेना, ये पूरा क्वेश्चन है। और इसमें मैंने टिप भी रख दी है कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है। आप लोगों को हमेशा जो है वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है, जिससे एग्जामिनर जो है उसको चेक कर लेगा पहले, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसे मैंने आप लोगों को हर क्वेश्चन के बाद टिप भी दे रखी है। जैसे आप लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के लिए टॉप 15 क्वेश्चन बनाए है ना, और आप लोगों को क्या दे दूंगी मैं, यूनिट वाइज क्वेश्चन भी दे दूंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये 15 क्वेश्चंस तो हैं ही, तो एग्जाम के लास्ट टाइम पे आपको क्या पढ़ के जाना है, कुछ टेंशन नहीं लेना, ये 15 क्वेश्चंस पढ़ के चलाना, और यूनिट वाइज मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी वो पढ़ के चलाना। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आप इतना कर लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ, ये एकदम आपको सिलेबस का पूरा ध्यान रखते हुए बना रही हूँ। और जो मेरे पास यूनिवर्सिटीज के पेपर्स थे, उनसे जो टॉपिक्स और क्वेश्चंस रिपीट हुए वो क्वेश्चंस दे रही हूँ। कुछ एक्स्ट्रा खुद से कुछ नहीं कर रही, जो था सब मेरे पास पेपर्स अवेलेबल थे। आप मेरे यूट्यूब चैनल पेज पे भी देख लोगे, मैंने सारे पेपर्स अपलोड कर रखे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रखे हैं। और ये वाला आप लोगों के लिए सबसे अलग कर रही हूँ, इसमें मैं आंसर्स भी दे रही हूँ। अभी तक मैंने जितने भी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस डाले हैं उन पे मैंने आंसर्स नहीं दिए, है ना। सिर्फ इसी में आप लोगों को आंसर्स दे रही हूँ इस पीडीएफ में, आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। और अब जो फर्स्ट ईयर में आएंगे बच्चे, उनके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ये पीडीएफ खरीद सकते हो, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे आप लोगों के लिए, और आप इनको पढ़ सकते हो। जैसे आप 20 वगैरह खरीदते हो ना, उसी टाइप से ये आप लोगों के लिए पीडीएफ अवेलेबल है ना। सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में जो क्वेश्चन और टॉपिक्स आए थे, उन्हीं टॉपिक्स को मैंने इसमें इन पीडीएफ्स में शामिल किया है ना। तो आप लोग एक बार देखना इनको और जरूर से खरीदना। क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं, राइट अ कोरिलेशन बिटवीन माइथोलॉजिकल अवतार्स एंड इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये आप लोग हिंदी में देखो इसको, मैं आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। देखो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का अलग से फिर आंसर्स दे रखा है। जैसे इंट्रोडक्शन दे रखा है सबसे पहले तो आंसर्स में, तो आपको आंसर्स भी ऐसे ही लिखना रहता है। पहले तो उसका इंट्रोडक्शन लिखना रहता है, फिर उसका कोरिलेशन या फिर की पॉइंट्स लिखने रहते हैं, है ना। चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या है क्वेश्चन। जैसे द एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ remarkable parallel Darwin's theory of biological evolution illustrate the progression of the life from water to land and from simple to complex forms। ठीक है, फिर आप लोग के लिए कोरिलेशन भी दे रखा है इसमें, क्या मत्स्यसा फिश रिप्रेजेंट द ओरिजिन ऑफ अ लाइफ इन वाटर। ठीक है, पाइसिस, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। आप लोगों का जो सब्जेक्ट है ना, लोअर प्लांट डाइवर्सिटी है ना, ये है आप लोग के लिए हिंदी में मैंने दे दिया है, तो हिंदी वाले बच्चे आप लोग हिंदी में पढ़ लेना। ऐसे करके आप लोग के लिए टोटल मैंने 15 क्वेश्चन तैयार किए, है ना। और सब में आप लोग को एग्जाम टिप भी दे रखी है, तो आपको कैसे आंसर क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है वो भी आपको देखने को मिलेगा इस पीडीएफ में। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस पोरिफेरा इन डिटेल, है ना। और स्पॉन्ज पोरिफेरा के नाल तंत्र कैनाल सिस्टम को विस्तार से समझाइए। इसका आंसर भी दिया। बच्चों को आंसर्स ढूंढने में दिक्कत आती है, तो आप लोग के लिए मैंने आंसर्स भी तैयार कर दिए। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, द कैनाल सिस्टम एक्यूफेरस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ पोर्स एंड कैनाल्स यूनिक टू स्पॉन्जेस since they lack specialized organs, water current brings food, oxygen and removes waste, है ना। इस टाइप से आंसर्स दे दिए। ये टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम है, तो इसको पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट आप लोग को मैं दिखा देती हूँ इसमें, हिंदी में भी देख लो आप। नाल तंत्र कैनाल सिस्टम छिद्रों और नलिकाओं का एक जटिल जाल है जो केवल स्पॉन्जों में पाया जाता है। चूंकि स्पॉन्जों में विशिष्ट अंगों का अभाव होता है, इसलिए जल की धारा कि उनके लिए भोजन ऑक्सीजन लाती है और अपशिष्ट हटाती है। ठीक है, फिर आप लोग के लिए मैंने आंसर भी दे रखा है। ऐसे करके आप लोग के लिए पूरा पीडीएफ तैयार है। ये पीडीएफ जो है वो 18 से 20 पेज का रहेगा, हर सब्जेक्ट का इतना ही रहेगा, जिसमें आप लोगों को सॉल्यूशन भी मिलेंगे क्वेश्चंस के। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना केटीबीयू यूनिवर्सिटी का। खैर केटीबीयू यूनिवर्सिटी का चैनल तो सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। और मतलब जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो मेरे से, ये वाला जो पीडीएफ है वो उसकी प्राइस 99 रुपीज़ रहेगी। और आप लोग अगर एक साथ खरीदते हो तो सारे जो 13 सब्जेक्ट है उनकी प्राइस में 499 में कर दूंगी, है ना, अगर एक साथ खरीदते हो। और अगर आप एक ही पीडीएफ खरीदोगे, जैसे अभी आप जूलॉजी मेजर 1 का खरीदोगे मेरे से, तो इसकी अकेले की ही प्राइस 99 रुपीज़ रहेगी। तो आप लोग डिसाइड कर लेना और एक बार लेकर देख लेना किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसे हेल्पफुल हो रहे हैं। आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से, ट्रस्ट मी, है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और मेरे से मांग लेना ये वाला पीडीएफ। और आप लोग के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी में, जैसे आप लोग का एईसी सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश, है ना। और वोकेशनल में जो सब्जेक्ट्स हैं, एमडीसी में सब्जेक्ट्स हैं, मेजर के 3 पेपर्स हैं, माइनर के 2 पेपर्स हैं। और आप लोग का वो वैल्यू एडेड कोर्स में जो सब्जेक्ट है ना, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तो सबके मेरे पास अवेलेबल है
ऐसे ही प्रीमियम PDF। तो आप लोग जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो मेरे से ले सकता है ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। देखो मैंने पूरा PDF बना दिया है आप लोग के लिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स है, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं आप लोग के लिए, आप देख सकते हो। और फिर मैंने आप लोग को स्टडी टिप्स भी बता दिए कि आप लोग कैसे 99% स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। जूलॉजी मेजर फर्स्ट में ऐसे ही आप लोग हर PDF में मिलेगा, सेम टू सेम PDF रहेगा आप लोग के लिए, और क्वेश्चंस भी इसी टाइप से रहेंगे, ऐसे ही सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। तो ये मैंने बता दिया कि कैसे पढ़ना है, आप ये भी देख लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग एग्जाम स्टफ एनालिसिस के लिए। अगर आप ये गाइड लेते हो 15 प्रीमियम क्वेश्चंस वाली, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपने एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने में, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बाय।